प्रिय बंधुओं, धर्म प्रेमी सज्जनों, कल की अवतार, कल की अवतार, कल की अवतार। आज इस संसार में ज्यादातर चर्चा अगर किसी चीज की हो रही है धर्म में, तो कल की अवतार की हो रही है। सभी लोग कल की अवतार का इंतजार कर रहे हैं। ज्यादातर लोग कल की अवतार का इंतजार इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें ये इंतजार है, ये अपेक्षा है, ये आस है कि कल की अवतार आएंगे और हमें मुक्त करेंगे, हमें जन्म मरण से छुड़ाएंगे। बहुत सारे लोगों की आस है कि कल की अवतार इस संसार में अधर्मियों का नाश करेंगे, धर्म की स्थापना करेंगे। कुछ लोग उनसे अपना जन्म मरण खत्म करवाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। तो सज्जनों, आज का जो सत्संग है वो कल की अवतार के ऊपर होगा। कल की अवतार के बारे में हम आपको वो बात बताएंगे, वो रहस्य खोलेंगे कि जिसको सुनकर के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, रोमे खड़े हो जाएंगे। सज्जनों, कल की अवतार का इंतजार अधिकतर लोग कर रहे हैं, मगर कल की अवतार की वो सच्चाई कोई नहीं जानता, वो रहस्य कोई नहीं जानता जिस रहस्य को जानने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। सज्जनों, आप लोगों से मेरा यही निवेदन है कि आप लोग निष्पक्ष भाव हो करके, बिना किसी पक्षपात के इस सत्संग को लास्ट तक पूर्ण सत्संग जरूर श्रवण करिएगा। अगर आप इस सत्संग को पूरी तरह से श्रवण कर लिए, वो भी निष्पक्ष भाव हो करके, तो मैं कहता हूं धरती पर आपको कोई अज्ञानता में डाल नहीं सकता। थोड़ा सा भी अगर आपके अंदर विवेक होगा तो आज कल की अवतार को लेकर सारे भ्रम, सारे प्रश्न, सारे सवाल आपके खत्म हो जाएंगे। क्योंकि कल की अवतार कोई साधारण बात तो नहीं है। कल की अवतार का जिक्र कई धर्म ग्रंथों में किया गया है। कल की अवतार को धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि कल की अवतार स्वयं मुक्त होंगे। आप सभी को कल की अवतार के बारे में संपूर्ण रहस्य आज हम खोलेंगे। बस सत्संग को आप सभी पूरा श्रवण करिएगा। इसी संदर्भ में 15 नवंबर को होने वाले ज्ञान दीक्षा सत्संग समारोह मुक्ति महामहोत्सव भंडारे के पावन अवसर पर हर माह की भांति, प्रत्येक माह की भांति इस माह भी सदगुरु के परम भक्त श्री विमल भार्गव जी, जो बीकापुर गाजीपुर की ही धरती से हैं, इनके द्वारा प्रत्येक माह इनकी कमाई का अंश जो होता है, प्रत्येक माह की कमाई का अंश ये आश्रम की सेवा में, सत्य के प्रचार की सेवा में, भोजन भंडार की सेवा में, संत गुरुजनों की सेवा में अर्पण करते हैं। सदगुरु के दास भी हैं। बड़ा सुंदर और पावन विचार है। खूब खूब आशीर्वाद। साथ ही साथ श्री विष्णुदेव जी एवं उनकी पत्नी मनोदेवी जी, जो ग्राम दूध पनिया, कौवाकोल, जिला नेवादा, बिहार की धरती से बड़े पावन, बड़े विचारवान, बड़े ज्ञानी और विवेकी भक्त हैं। सदगुरु का ज्ञान सुनते ही पूरा सिद्धांत समझ गए, पूरा उपदेश समझ गए और सदगुरु की शरण में आकर समर्पण हो गए, समर्पित हो गए। हर माह अपनी कमाई का अंश आश्रम की सेवा में लगाते हैं, भोजन भंडार की, संत गुरुजनों की सेवा में लगाते हैं। सबसे अच्छी बात है कि जहां भी बैठते हैं सत्संग की चर्चा करते हैं, सदगुरु के ज्ञान का प्रचार करते हैं, सत्य की बात करते हैं, सत्य का प्रचार कर रहे हैं। खूब खूब आशीर्वाद है।
सज्जनों, कल की अवतार की जो बात है, तो कल की अवतार जो है ये विष्णु जी का अवतार होने वाला है। कल की अवतार, ये कल की अवतार पहली बार नहीं हो रहा है। कल की अवतार पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले जब सृष्टि थी उसमें भी कल की अवतार हुआ था। उससे पहले जब सृष्टि थी उसमें भी कल की अवतार हुआ था। हर युग, हर काल में जब जब सृष्टि का निर्माण होता है तब तब 10 अवतार होते हैं विष्णु जी के। 10वां अवतार जो है इस कलयुग में, इस सृष्टि में अब होने वाला है। तो कहने का तात्पर्य है कि विष्णु जी का ही अवतार है कल की अवतार, जिसका इंतजार आप सभी लोग कर रहे हैं कि आप सभी को कल की अवतार मुक्ति देगा। हालांकि अब आते हैं हम मूल बात पर कि इस संसार में कल की अवतार आपको मुक्ति दे पाएगा कि नहीं। इस बात को आप सदगुरु कबीर साहब के माध्यम से समझें। सदगुरु कबीर साहब परमात्मा हैं और सदगुरु कबीर साहब कल की अवतार के बारे में पूर्णतः रहस्य को खोलते हुए बताते हैं। कहते हैं कि सूर्य नर मुनि जन देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, ऊंचा महल कबीर का पार न पावे शीस। सदगुरु कहते हैं कि सूर्य नर मुनि जन देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश। एक चीज आपसे कहूंगा कि सत्संग को बीच में मत छोड़िएगा, समय निकालकर पूरा जरूर श्रवण करिएगा। साहब कहते हैं सूर्य नर मुनि देवता, ब्रह्मा विष्णु और महेश। विष्णु जी उन्हीं विष्णु जी की बात हो रही जिनका कल की अवतार होने वाला है। साहब कह रहे हैं न सूर्य न नर न मुनि जन न देवता न ब्रह्मा न विष्णु न महेश, ये ऊंचा महल कबीर का पार न पावे शेष। ये परमात्मा का जो महल है बहुत ऊंचा, ये लोग पार नहीं यानी पहुंच नहीं पाए उस महल में। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं ये असली परमात्मा का ज्ञान, असली परमात्मा के घर में, असली परमात्मा के महल में नहीं पहुंच पाए। इन्हीं विष्णु जी का अवतार कल की अवतार होने वाला है। अब सदगुरु कबीर साहब आगे कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा इनमुख लागी काई, इनके भरोसे कोई न रहियो इनहु न मुक्ति पाई। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब सचेत करते हैं कि हे जीव आत्माओं, हे हंस जनों, तुम्हें कल की अवतार के जाल में फंसाया जाएगा। कि कल की अवतार आएगा तुम्हें मुक्त करेगा, कल की अवतार आएगा धर्मियों का नाश करेगा, धर्म की स्थापना करेगा और तुम्हें मुक्ति देगा। तो इस जाल को समझना, और जो कहे कि कल की अवतार मुक्ति देगा तो एक चीज जान लेना कि विष्णु का ही अवतार कल की अवतार होने वाला है, होगा। तो साहब कहते हैं देखो, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा, खाली विष्णु की बात नहीं करें आप, ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर शंकर जी और देवता, इन मुख लागी काई, इनके मुख में काई लगी है, ये खुद जन्म मरण में फंसे हैं, इनके भरोसे कोई न रहियो इनहु न मुक्ति पाई। साहब कहते हैं इनके भरोसे पर कोई मत रहना कि ये तुम्हें मुक्ति देंगे, कदापि मत इनके भरोसे में रहना। अगर इनके भरोसे में रहोगे तो इनहु न मुक्ति पाइए, तो स्वयं तो मुक्त हुए नहीं है और तुम भी इनके भरोसे में रहकर 84 चले जाओगे। कहने का अभिप्राय यह है कि विष्णु जी का अवतार कल की अवतार है, तो जब स्वयं विष्णु जी ही मुक्त नहीं हुए हैं तो ये विचार करिए आप सभी कि आप सभी को मुक्ति कैसे प्रदान कर सकते हैं। उनका अवतार जो कल की अवतार होगा वो आप सभी को मुक्ति कैसे प्रदान कर देगा। विचार करने वाली बात है यहां पर सज्जनों।
सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा इनमुख लागी काई, इनके भरोसे कोई न रहियो इनहु न मुक्ति पाई। ये ब्रह्मा विष्णु महेश, इनके मुख में काई लगी है, इनके भरोसे कोई मत रहना। ये बात स्वयं परमात्मा सदगुरु कबीर साहब बता रहे हैं, समझा रहे हैं आपको। अगर विवेकी होगे तो समझ जाओगे, समझदारों के इशारा काफी होता है। अगर विवेक नहीं लगाओगे तो कल की अवतार के चक्कर में पड़ करके 84 का चक्कर लगा कर आओगे, मुक्त नहीं हो सकते तुम। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब कह दिए कि इनके भरोसे कोई मत रहना, इन्होंने भी मुक्ति नहीं पाई। सज्जनों, आगे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मरी गो ब्रह्मा काशी के बासी, शिवा सहित मुए अविनाशी। मथुरा के मरी गए कृष्ण गुआरा, मरी मरी गए 10 अवतारा। साहिब कहते हैं कि जो काशी के वासी ब्रह्मा है वो भी मर गए, उनकी भी मुक्ति नहीं हुई। शिवा सहित जितने भी अविनाशी तुम मानते हो देवी देवताओं को, सब मर गए, किसी की मुक्ति नहीं हुई। मथुरा के कृष्ण जी भी मर गए और मरी मरी गए 10 अवतारा। जो 10 अवतार हुए हैं वो भी मर गए, यानी 10 अवतारों की भी मुक्ति नहीं हुई। अब यहां पर आप एक चीज विचार करिएगा, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं सतगुरु कबीर साहब की वाणियों का, जो परमात्मा सतगुरु कबीर साहब आपको बता रहे हैं। और इन वाणियों का प्रमाण देने का कारण यह है कि आज कुछ कबीर पंथी संतगण अपने आप को कल की अवतार मानकर बैठे, और कल की अवतार का चारों तरफ प्रचार कर रहे हैं, चारों तरफ चिल्ला रहे हैं, कल की अवतार आएगा मुक्ति देगा, कल की अवतार आएगा मुक्ति देगा। और पहचानो कल की अवतार आ गया, लोग कहते हैं, संत लोग कह रहे हैं आज के। तो मैं उन संतों के लिए ये बात बता रहा हूं कि आप कबीर पंथी हैं और सदगुरु कबीर साहब कल की अवतार ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में क्या कहते हैं उसको जानिए। कि मथुरा के मरी गए कृष्ण गुआरा, मरी मरी गए 10 अवतार। मथुरा के कृष्ण भी मर गए और 10 अवतार भी मर गए। 10 अवतार मर गए, इसका मतलब है कि सदगुरु कबीर साहब के कहने का तात्पर्य है कि इससे पहले भी कल की अवतार हो चुका है। क्योंकि 10 अवतार को मारने का मतलब है, मरने कहने का मतलब है कि परमात्मा ज्ञानी है, वो सब जानते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि इससे पहले भी 10 अवतार हो चुके, यानी कल की अवतार इससे पहले भी हो चुका है। जिसको सदगुरु कबीर साहब अपनी वाणी में कहते हैं कि राम गुण न्यारो न्यारो न्यारो, राम गुण न्यारो न्यारो न्यारो। अब बुझा लोगे कहाँ लो बूझे, बूझे निहार विचारो, राम गुण न्यारो न्यारो न्यारो। के तहि राम चंद्र तपसी से, जिन यह जग बिट माया हो। के तहि कान भय मुरली धर, तिन भी अंत न पाया, राम गुण न्यारो न्यारो न्यारो। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि भक्ति प्रिय आत्माओं, साधु संत जन समझ जाओ, राम गुण न्यारो न्यारो न्यारो। जो असली परमात्मा है उनका गुण जो है इस संसार से न्यारा है। इस संसार में केते ही रामचंद्र तपसी है, जिन्हें हर जग मिटमाए। ना जाने कितने रामचंद्र तपसी हुए, दशरथ के पुत्र, जिनको इस संसार में ने परमात्मा माना और परमात्मा मान करके
उनकी मुक्ति नहीं हुई, जन्म मरण में चले गए। साहब कह रहे हैं केतई यानी ना जाने कितने, केतई का मतलब होता है ना जाने कितने। एक राम की बात नहीं कर रहे, एक अवतार की बात नहीं कर रहे। साहब कह रहे हैं रामचंद्र जैसे ना जाने कितने राम के अवतार हुए, ना जाने कितने राम हुए जिनको संसार ने परमात्मा माना और जन्म मरण में गया। साहब कहते हैं केतई कान भय मुरलीधर तिन भी अंत न पाए। ना जाने कितने कृष्ण हुए, वो भी असली परमात्मा राम को नहीं जान पाए, वो अंत नहीं पाए परमात्मा। साहब कहते हैं राम गुण न्यारो न्यारो न्यारो। परमात्मा का जो गुण है, परमात्मा जो है राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश से न्यारे न्यारे हैं। और उन परमात्मा को ना जाने कितने राम हुए। एक राम की बात नहीं करते, इस बात को बहुत गहराई से समझना आप। एक राम की बात नहीं करते साहेब। साहेब कहते केतहि रामचंद्र तपसी से जिन यह जग बिटमाया, केतहि कान भय मुरलीधर तिन भी अंत न पाया। कृष्ण जैसे न जाने कितने कृष्ण मुरलीधर हुए, वो भी परमात्मा को नहीं जान पाए। साहिब कहते हैं कच्छ मच्छ और ब्राह स्वरूपी बाबन नाम धराया, केतई बौद्ध निकलंकी कहिए तीन भी अंत न पाया। साहिब कहते हैं कच्छ अवतार एक नहीं, कच्छ मच्छ अवतार बहुत सारे हुए। ब्राह अवतार, बावन अवतार जो नाम धरे, ये एक दो नहीं हुए, बहुत हुए। जब जब सृष्टि बनी तब तब ये अवतार हुए। केतहि बौद्ध निकलंकी कहिए। साहब कहते हैं कितने बौद्ध जन्म हुए, कितने बौद्धों के अवतार हुए, ना जाने कितने बौद्ध हुए और ना जाने कितने निकलंकी हो चुके, तिन भी अंत न पाया। वो निकलंकी अवतार भी परमात्मा को नहीं जान पाया। इस बात को मैं नहीं कह रहा हूं, इस बात को सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं। समझने का प्रयास कीजिए आप। साहब कह रहे हैं कि कल की जैसे एक अवतार नहीं, ना जाने कितने अवतार हो चुके, मगर वो परमात्मा को नहीं जान पाए। अब यहां पर विचार करने वाली बात यह है कि लोगों की सोच ये है, संतों का कहना यह है आजकल के लोगों का, कि कल की अवतार आएंगे और सभी को मुक्ति देंगे। तो इससे पहले अनंत बार सृष्टि की उत्पत्ति हुई, अनंत बार सृष्टि का प्रलय हुआ है और अनंत बार कल की अवतार हुआ है। तो अगर कल की अवतार मुक्ति देता तो उन बारों में क्यों नहीं दिया? अगर उन बारों में, उन सृष्टि के अवतारों में कल की अवतार ने अगर मुक्ति दी होती तो आज ये सृष्टि क्यों है? आज ये जीव जन्म और मरण में क्यों जा रहा है? जरा इस पर आप विचार करें। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं केतई बौद्ध निकलंकी कहिए तिन भी अंत न पाया। ना जाने कितने बुद्ध निकलंकी हुए संसार में। एक बुद्ध एक निकलंकी की कल की अवतार की बात साहब नहीं करते। साहब तो सर्वज्ञाता है, परमात्मा है। वो कह रहे हैं ना जाने कितने कल की अवतार हो चुके अभी तक धरती पर, मगर कोई भी परमात्मा को नहीं जान पाया। तो जब स्वयं कल की अवतार मुक्त नहीं हुए हैं, परमात्मा को नहीं जान पाए हैं, तो आप विचार करिए कि कल की अवतार का इंतजार करने वाले या कल की अवतार के सहारे बैठने वाले लोगों, आपका कल्याण कैसे होगा? विचार करिए। साहब कहते बिना विचारे जो करे फिर पांचे पछताए। अगर बिना विचार करके आपने जीवन कल की अवतार पर न्यौछावर कर दिया तो बाद में आपको पछताना होगा। और पछताना क्या होगा? 84 जाना पड़ेगा। जब 84 जाओगे तो पछताने से कोई फायदा नहीं होगा। फिर विचार करो, पहले भी सृष्टि थी, पहले भी कल की अवतार हुआ, पहले कल की अवतार ने जीवों को मुक्त क्यों नहीं किया? दोबारा सृष्टि में क्यों जीव आ गए? जरा विचार करो इस बात का। इससे पहले भी तो कल की अवतार हो चुके हैं। इससे पहले कल की अवतार ने क्यों जीवों को मुक्त नहीं किया? क्यों? क्योंकि कल की अवतार स्वयं मुक्त नहीं है। कल की अवतार का इंतजार करने वाले लोगों, संभल जाओ, समय है। समय रहते सत्य का ज्ञान करो, सत्य को पकड़ो, कल की अवतार के चक्कर में मत पड़ो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मथुरा के मरी गए कृष्ण गुआरा, मरी मरी गए 10 अवतारा। ये 10 अवतार मर गए। इन 10 अवतार खुद जन्म और मरण में फंसे हुए हैं।
आपको मुक्ति कहां से दे सकते हैं? जन्म और मरण से। प्यारे भक्तजनों, बात फिर वही आती है कि कल की अवतार का इंतजार कर रहे हो, समय को बर्बाद कर रहे हो, अनमोल जीवन को बर्बाद कर रहे हो, कल की अवतार के भरोसे बैठे हो, और कल की अवतार विष्णु जी का अवतार होगा। और साहेब क्या कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा इन मुख लागी काई, इनके भरोसे कोई न रहियो इन्हू न मुक्ति पाई। इनके भरोसे कोई मत रहना, इन्होंने भी मुक्ति नहीं पाई, न ब्रह्मा ने, न विष्णु ने, न महेश ने, किसी ने भी मुक्ति नहीं पाई है। तो विष्णु के अवतार, कल की अवतार आपको कैसे मुक्ति प्रदान कर सकते हैं जब स्वयं विष्णु ही मुक्त नहीं है? तो उनका अवतार आपको मुक्ति कदापि नहीं दे सकता है। साहिब कहते हैं कि बिन सति गुरु उपदेश सुर नर मुन नहीं निस्तरे, और ब्रह्मा विष्णु महेश और सकल जीव को गिने। सदगुरु कहते हैं कि बिना सदगुरु उपदेश सुर नर मुन नहीं निस्तरे। बिना सदगुरु परमात्मा कबीर साहब की बात को माने सुर नर मुनि की मुक्ति नहीं हुई, ब्रह्मा विष्णु महेश भी मुक्त नहीं हुए। तो आप कल की अवतार से कैसे मुक्त हो सकते हैं? जब तक सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान नहीं पकड़ेंगे, सच्चाई को नहीं पकड़ेंगे, सत्य को नहीं जानेंगे, तो चाहे लाख ब्रह्मा विष्णु महेश, लाख कल की अवतार की भक्ति कर लो, अंत में मिलेगी तो 84 ही। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जाकी गति ब्रह्मा नहीं जानी, शिव सनकादिक हारे, ताके गुण नर कैसे पै हो, कहीं कबीर पुकारे। राम गुण न्यारो न्यारो न्यारो। सदगुरु कहते जिसकी गति को ब्रह्मा नहीं जान पाए, यानी जिन परमात्मा की गति को ब्रह्मा नहीं जान पाए, शिव सनकादिक यानी ब्रह्मा विष्णु महेश हार गए, शिव सनकादिक हारे, ताके गुण नर कैसे पई हो, कहे कबीर विचारे। साहिब कहते हैं उन परमात्मा को तुम इनको मानकर कैसे जान पाओगे जिस परमात्मा को ब्रह्मा नहीं जान पाए, विष्णु महेश हार गए जानने में। और तुम सोचते हो कि विष्णु के कल की अवतार से हम उन परमात्मा को जान जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे? कदापि नहीं हो सकते, कदापि नहीं हो सकते। साहब कहते विचार कर लो, कहे कबीर पुकारे। विचार कर लो इस बात पर कि जिसको ब्रह्मा नहीं जान पाए, जिसको विष्णु शिव नहीं जान पाए, उसकी गति को तुम कैसे जान जाओगे इन ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करके? जो स्वयं नहीं जान पाए तुम्हें क्या जनाएगा? साहिब क्या कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश तो माया में चले गए, जन्म मरण में चले गए। साहिब कहते हैं खूबे बचाया बिलार बा दबकी, खूबे बचाया बिलार बा दबकी, ब्रह्मा पे दबकी विष्णु पर दबकी, और शिव जी के जटा उठाए के पटकी, खूबे बचाया बिलार बा दबकी। साहिब कहते हैं ये माया रूपी बिल्ली जो है, बिलार जो है, ब्रह्मा पे भी झपट गई, विष्णु पे भी झपट गई, और शिव जी को तो जटा उठाए के पटक दी एकदम। अब समझो, विचार करो कि ब्रह्मा विष्णु महेश को माया खा गई, माया के वश में होकर 84 चले गए, और इन्हीं विष्णु जी के अवतार का तुम इंतजार करते हो कि कल की अवतार आएगा विष्णु जी का अवतार और तुम्हें मुक्ति देगा। साहिब क्या कहते हैं कि केते बौद्ध निकलंकी कहिए, तिन भी अंत न पाया। न जाने कितने बौद्ध, न जाने कितने कल की अवतार हुए, मगर वो परमात्मा को स्वयं नहीं जान पाए, वो बस जन्म मरण का चक्कर लगा रहे हैं। तो तुम्हें कैसे मुक्त कर सकते हैं? सदगुरु क्या कहते हैं कि बिन सतगुरु उपदेश सुर नर मुनि नहीं निस्तरे, ब्रह्मा विष्णु महेश और सकल जीव को गुने। बिना परमात्मा के उपदेश के, बिना सदगुरु कबीर साहब के उपदेश के, न सुर न नर न मुनि न ब्रह्मा न विष्णु महेश, जब इनकी मुक्ति नहीं हुई तो तुम्हारी कैसे हो जाएगी?
इसलिए सदगुरु कबीर साहब की बात को माने। साहिब क्या कहते हैं कि सुर नर मुनि जन देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, ऊंचा महल कबीर का, पार न पावे शेष, पार न पावे शेष। सुर नर मुनि जन देवता और ब्रह्मा एवं विष्णु महेश, ये परमात्मा के ज्ञान को नहीं जान पाए, परमात्मा का महल बहुत ऊंचा, ये नहीं पहुंच पाए। तो अब ये बताओ कि जब ब्रह्मा विष्णु महेश सुर नर मुनि जन देवता परमात्मा को नहीं जान पाए, तो तुम ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करके या विष्णु के कल की अवतार का इंतजार करके कैसे मुक्त हो सकते हो? साहिब कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा, इन मुख लागी काई, इनके भरोसे कोई न रहियो, इनहु न मुक्ति पाई। ब्रह्मा विष्णु महेश के भरोसे कोई मत रहना, इन्होंने मुक्ति नहीं पाई है। अब विचार करो कि सदगुरु कबीर साहब के पंथ में जो संत कल की अवतार बनकर बैठे हैं, कितने धूर्त संत हैं और कितने झूठे हैं। विचार करो, जिस कल की अवतार का सदगुरु कबीर साहब खंडन कर रहे हैं, जिन ब्रह्मा विष्णु महेश का सदगुरु कबीर साहब खंडन कर रहे हैं, उसी कल की अवतार को की भक्ति करा रहे हैं आजकल के कबीरपंथी महात्मा लोग। ये महात्मा नहीं है, काल के दूत हैं, काल के एजेंट हैं, तुमको 84 ले जाएंगे। बचो इनसे, भगो इनसे दूर। नहीं भगोगे तुमको लेकर डूब जाएंगे, खुद तो डूबेंगे ही, तुम्हें भी डूब जाएंगे। सज्जनों, विचार करो, चिंतन करो, मनन करो, सही ज्ञान को जानो। जब तक तुम परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के सत्य ज्ञान को नहीं जानोगे, तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। सत्य को पकड़ो, और सत्य तुम्हें इस समय केवल गाजीपुर की धरती से मिल सकता है, और हर जगह पाखंड, हर जगह असत्य ने अपना साया बना लिया है। गाजीपुर की धरती पर आपके हर एक प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा, पूर्णतः संतुष्ट किया जाएगा आपको। एक चीज जान लो, सदगुरु कबीर साहब के ओरिजिनल ज्ञान के बिना आपका कल्याण नहीं हो सकता है। मौका है, समय है, गाजीपुर से सदगुरु का वास्तविक ज्ञान को खोला जा रहा है। कोई शंका नहीं, कोई संदेह नहीं, कोई मिलावट नहीं, पेवर ज्ञान, मुक्ति का ज्ञान प्रदान किया जा रहा है, क्योंकि कलयुग का अंत नजदीक आने वाला है। और कलयुग के अंत होने से पहले परमात्मा चाहते हैं कि ये ज्ञान खुले।